कोलकाता के एक कोने में बसी झुग्गियों की तंग गलियों में एक लड़का रहता था, राहुल। उम्र लगभग 10 साल। उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसकी छत टिन की थी और जब भी बारिश होती अंदर पानी टपकता था। राहुल के पिता एक कूड़ा बीनने वाले थे। रोज सुबह तड़के उठकर शहर की गलियों में प्लास्टिक, कागज और कबाड़ जमा करते ताकि दिन के अंत में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। राहुल भी स्कूल नहीं जाता था। वह अपने पिता के साथ कूड़ा बीनने जाता, कभी प्लास्टिक की बोतलें बीनता तो कभी गंदे डिब्बों को। लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक चमक, एक सपना। जब भी वह किसी स्कूल के बाहर से गुजरता और यूनिफॉर्म पहने बच्चों को देखता, उसका दिल भी मचल उठता। एक दिन उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या मैं भी कभी स्कूल जा सकता हूं? उसकी मां की आंखें भर आईं, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, अगर तू चाहे तो तू वो भी बन सकता है जो इन स्कूल वालों से भी बड़ा हो। शुरुआत आसान नहीं थी। उसके पास न किताबें थीं, न बैग और न ही जूते। लेकिन पास के एक सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री मिश्रा ने जब उसकी आंखों की जिज्ञासा देखी तो उसे बिना दस्तावेजों के भी दाखिला दे दिया। मिश्रा सर ही उसके पहले मार्गदर्शक, मेंटोर बने। उन्होंने उसे किताबें दी, पुराने जूते दिए और सबसे अहम, उसके सपने में विश्वास किया। राहुल ने कसम खा ली थी, अब कूड़ा बीनना नहीं, जिंदगी बदलनी है। अब राहुल सुबह 5 बजे उठकर पहले अपने पिता की मदद करता और फिर 8 बजे स्कूल चला जाता। दोपहर को लौटते ही होमवर्क करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करता। 5वीं कक्षा में उसने जिला स्तर पर जनरल नॉलेज प्रतियोगिता जीत ली। अखबार में उसकी तस्वीर छपी। रैग पिकर का बेटा बना टैलेंटेड छात्र। धीरे धीरे गांव में और स्कूल में लोग उसे जानने लगे। वह अब सिर्फ एक कूड़ा बीनने वाला लड़का नहीं था, बल्कि एक संघर्षशील योद्धा था। जैसे जैसे कक्षा बढ़ती गई, मुश्किलें भी बढ़ी। 10वीं में आते आते उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। अब पूरे घर की जिम्मेदारी राहुल पर आ गई थी। वह रात में सब्जी मंडी में बोरियां ढोता और दिन में पढ़ाई करता। कई बार नींद की कमी से क्लास में आंख लग जाती, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करता। 12वीं में उसने 94% अंक लाकर सबको चौंका दिया। कॉलेज में दाखिला भी मिल गया, लेकिन पैसे। राहुल ने गली में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बच्चों को गणित और विज्ञान सिखाता और अपनी फीस भरता। इसी बीच उसे पता चला कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा होती है यूपीएससी, आईएएस। उसे अब मंजिल दिख गई थी। ग्रेजुएशन के बाद राहुल ने दिल्ली आकर एक सस्ते कमरे में रहना शुरू किया। दिन में लाइब्रेरी में घंटों पढ़ता और रात को डिलीवरी बॉय का काम करता। कई बार खाना छोड़कर सिर्फ पानी पीकर सो जाता। पहला प्रयास असफल रहा। दूसरा प्रयास मेंस तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में गिर गया। राहुल टूट चुका था। एक रात फुटपाथ पर बैठकर रोने लगा, लेकिन तभी उसे अपनी मां के शब्द याद आए, अगर तू चाहे तो तू सब कुछ बन सकता है। अगले दिन उसने फिर से कमर कस ली। तीसरे प्रयास में दिन रात की मेहनत रंग लाई। जब रिजल्ट आया, राहुल शर्मा, AIR 67, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS। पूरा देश उसकी कहानी से प्रेरित हो गया। न्यूज चैनलों पर इंटरव्यू हुए। जिस शहर की गलियों में वह कूड़ा बीनता था, वहां अब उसके नाम की प्रेरणा लाइब्रेरी खुल गई। IAS अधिकारी बनने के बाद राहुल ने झुग्गियों में शिक्षा पर काम करना शुरू किया। उसने गरीब बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर खोले, जहां किताबें, खाना और मार्गदर्शन मुफ्त मिलता था। उसका मानना था, अगर एक रैग पिकर का बेटा IAS बन सकता है तो कोई भी बन सकता है। जरूरत है सिर्फ एक विश्वास की, खुद पर और अपने सपने पर। राहुल की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो हालातों से लड़ता है, सपने देखता है, गिरता है लेकिन हारता नहीं। कभी हार मत मानो, हालात चाहे जैसे भी हो। अगर हौसला मजबूत हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है।